हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माउनिल शाह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ नवकार डिजिटल इंस्टीट्यूट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन चैप्टर के अंदर क्वेश्चन नंबर 80 तक सॉल्व किया था। सो टुडे कंटिन्यूइंग द सेम स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 81। सो क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ 27 kg आयन इज ₹1080। मतलब 27 kg अगर आप आयन खरीदने जाओ तो उसकी कॉस्ट कितनी है? 1080। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 120 kg ऑफ द आयन ऑफ द सेम क्वालिटी? ओके, तो जैसे जैसे किलोग्राम्स बढ़ते जाएंगे, मतलब वेट ऑफ आयन बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसका दाम भी कितना हो जाता रहेगा? बढ़ता जाएगा। तो दे आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा बोल सकता हूँ। कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट। तो क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर कॉस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। सो C1 अपॉन W1 इज इक्वल टू C2 अपॉन W2। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो रेशियो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कॉस्ट वन आपको कितनी बोलिए? कॉस्ट वन दैट इज इक्वल टू 1080 अपॉन 27। 1080 अपॉन 27 इज इक्वल टू कॉस्ट टू फाइंड आउट करनी है और 120 kg बोला है। सो C2 अपॉन 120। सो C2 इज इक्वल टू 1080 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 27। क्लियर? सो इसका कैलकुलेशन करो तो 120 इंटू 1080 डिवाइडेड बाई 27 दैट वुड बी 4800 रुपीज। सो कॉस्ट ऑफ 120 kg आयन इज 4800 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन 82 में क्या है? एट अ पर्टिकुलर टाइम द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ कुतुब मीनार whose height is 72 मीटर is 80 मीटर। मतलब 72 मीटर कुतुब मीनार की हाइट है, लेकिन उसके शेडो की लेंथ कितनी है? 80 मीटर। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ एन इलेक्ट्रिक पोल ऑफ द लेंथ ऑफ whose शेडो एट द सेम टाइम इज 1000 सेंटीमीटर। मतलब शेडो 1000 सेंटीमीटर है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? किसकी लेंथ? इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी। सो लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेडो बोल सकता हूँ। जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे शेडो की लेंथ भी इंक्रीज होती जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 82, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेडो। सो लेंथ अपॉन शेडो इज इक्वल टू कांस्टेंट L1 अपॉन S1 इज इक्वल टू L2 अपॉन S2। लेंथ 1 72 मीटर और शेडो 1 80 मीटर। सो 72 अपॉन 80 इज इक्वल टू लेंथ 2 आपको फाइंड आउट करनी है और शेडो 2 की लेंथ कितनी है? शेडो 2 की लेंथ 1000 सेंटीमीटर। सो लेंथ 2 इज इक्वल टू 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80। 72 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 80 दैट इज इक्वल टू 900 मीटर। तो इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ कितनी होगी? 900 मीटर। Next, question 83. In a hostel of 50 girls, there are food provisions for 40 days. मतलब टोटल 50 गर्ल्स हॉस्टल में रह रही है तो वो लोग कितने दिन तक खाना खा सकते हैं? उतना खाना है तो 40 दिन तक खा सकते हैं, उतना खाना हॉस्टल के अंदर अवेलेबल है। इफ 30 मोर गर्ल्स, हाईलाइट करो ये लाइन, 30 मोर गर्ल्स ज्वाइन द हॉस्टल, हाउ लॉन्ग विल दिस प्रोविजंस लास्ट? मतलब 30 लड़कियां और आ रही है, पहले से 50 तो थी और 30 ऐड अप हो रही है, तो जैसे जैसे लड़कियां बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डेज कम होते जाएंगे, खाना ज़्यादा कंज्यूम होगा। करेक्ट? नाउ नंबर ऑफ गर्ल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज। सो G इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल? क्योंकि जैसे जैसे एक बढ़ता जाता है वैसे वैसे दूसरा कैसा होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। सो G इंटू डी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। G1 D1 इज इक्वल टू G2 D2। नंबर ऑफ गर्ल्स पहले थी 50 और नंबर ऑफ डेज थे 40 इज इक्वल टू G2 30 मोर गर्ल्स बोला है तो 50 प्लस 30 दैट इज 80 इंटू D2। सो D2 इज इक्वल टू 50 इंटू 40 अपॉन 80। सो D2 इज इक्वल टू 25 डेज। मतलब अगर 30 गर्ल्स और आ गई तो खाना कितने दिन तक चलेगा? 25 दिन तक चलेगा। क्वेश्चन नंबर 84। Campus and Welfare Committee of the school is planning to develop a blue shade for painting an entire school building. For this purpose, various shades are tried by mixing containers of blue paint and white paint.
In each of the following mixtures, decide which is a lighter shade of blue and also find the lightest blue shade among the all. Okay. तो 3 shades of blue and 4 shades of white. तो blue का रेशियो इसमें कितना आया? 3/7 आया. करेक्ट. टोटल 7 बकेट्स है, उसमें से 3 बकेट्स ब्लू के हैं, तो ब्लू का रेशियो 3/7. यहाँ पे रेशियो आएगा 3/6 मिक्सचर बी के अंदर. 3 बकेट्स ब्लू के हैं एंड टोटल 6 बकेट्स है. यहाँ पे रेशियो मिक्सचर सी के अंदर भी 3/6, मिक्सचर डी के अंदर 2/7, मिक्सचर ई के अंदर 1 2 3 4 5 6/7, मिक्सचर एफ के अंदर 4/6 दैट इज इक्वल टू 2/3, मिक्सचर जी 3/6 दैट इज 1/2, मिक्सचर एच 4/7. सो इसमें से सबसे लाइटेस्ट मतलब जिसमें ब्लू का प्रोपोर्शन सबसे कम है, सो दैट इज 2/7. सो लाइटेस्ट शेड इज mixture D. Lightest shade is mixture D. If one container has 1 liter paint and the building requires 105 liters for painting, how many container of each type is required to paint the building by the darkest blue shade? हाईलाइट करो वर्ड डार्केस्ट ब्लू शेड. अभी डार्केस्ट ब्लू शेड कौन सा है इसमें से? सो द डार्केस्ट ब्लू शेड इज 2/3. डार्केस्ट ब्लू शेड दैट इज इक्वल टू 2/3 यानी कि मिक्सचर एफ. अभी क्या बोले? 1 कंटेनर हैज 1 liter पेंट एंड द बिल्डिंग रिक्वायर्स 105 liters फॉर पेंटिंग. सो टोटल मिक्सचर that is equal to 105 liters. How many container of each type are required to paint the building? Total mixture 105 liters बोला है, ठीक है. अभी mixture are in the ratio 2:3. So blue upon white या तो blue upon total mixture is equal to 2/3. Blue upon total mixture is equal to 2/3. So blue is equal to 2x and total mixture is equal to 3x. या तो अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है, सो टोटल बकेट्स कितनी है? टोटल बकेट्स आपके पास है 6. सो टोटल मिक्सचर इज इक्वल टू 6x ले लो फॉर एन एग्जाम्पल. That is equal to 105 liters. So 105 divided by 6 that is x is equal to 17.5 liters. ये x की वैल्यू मिल गई. ब्लू बकेट्स that is equal to कितने हैं? 4x. 4 बकेट्स है इसीलिए 4x. So 17.5 into 4 that is equal to 70 liters. And white buckets that is equal to 2x 17.5 into 2 that is equal to 35 liters. So blue 70 liters and white buckets 35 liters. Next question number 85. Work with a partner to write at least 5 ratio statements. Highlight करो word 5 ratio statements about the quilt which has white, blue and purple squares. और आपको एक फिगर दिया हुआ है जिसमें white, blue और पर्पल स्क्वायर्स दिए हुए. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ ईच कलर विल बी देयर इन 12 सच क्विल्ट्स. ओके, यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 85. सो क्वेश्चन नंबर 85 जो भी आपको फिगर दिया हुआ है उसमें से काउंट करो तो पर्पल स्क्वायर्स कितने आएंगे? पर्पल स्क्वायर्स 12 आएंगे, ब्लू स्क्वायर्स 20 आएंगे एंड वाइट स्क्वायर्स 16 आएंगे. क्लियर? फिर टोटल स्क्वायर्स दैट इज इक्वल टू 20 + 12 दैट इज 32, 32 + 16 दैट इज 48. अभी स्टेटमेंट्स बोला है. स्टेटमेंट 1 दैट इज इक्वल टू रेशियो स्टेटमेंट बोला है तो सबका रेशियो ले लो दैट इज पर्पल अपॉन टोटल
that is equal to 12 upon 48, 1/4. Same way, statement 2, that is value upon total, 20 upon 48, 2 into 10, 2 into 24, 2 into 5, 2 into 12, that is 5 upon 12. फिर statement 3, white upon total, that is equal to 16 upon 48, that is equal to 1 upon 3. Statement 4, पर्पल अपॉन ब्लू, पर्पल अपॉन ब्लू करो तो 12 अपॉन 20, 4 3 जा 4 5 जा, that is 3 upon 5. And statement 5, that is equal to पर्पल अपॉन वाइट ले लो, ब्लू अपॉन वाइट भी ले सकते हो, पर्पल अपॉन वाइट, that is equal to 12 upon 16, 4 3 जा 4 4 जा, 3 upon 4. These are your 5 statements. Clear? Next, question number 86. A packet of sweets was distributed among 10 children and each of them received 4 sweets. If it is distributed among 8 children, how many sweets will each child get? Okay. सबसे पहले तो रिलेशन फाइंड आउट करो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे स्वीट्स पर स्टूडेंट कैसी होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. अगर मेरे पास 100 चॉकलेट है और उसको मेरे को 10 लोगों में बांटना है तो पर पर्सन 10 चॉकलेट्स आएंगे. अगर उसी की जगह पे मेरे पास 5 ही लोग हैं और उसमें मेरे को 100 चॉकलेट्स बांटनी है तो 100 डिवाइडेड बाय 5 पर पर्सन कितनी आएंगी 20. तो जैसे जैसे नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे ईच पर्सन विल गेट मोर नंबर ऑफ चॉकलेट्स. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. So sweet is inversely proportional to the number of children. So S into C is equal to constant. So S1 C1 is equal to S2 C2. Sweets, that is 4, children 10 is equal to S2 find out करना है और children 8. So S2 is equal to 4 into 10 upon 8. 4 2 जा 8, 2 5 जा 10. So S2 is equal to 5 sweets. मतलब अगर 10 लोग थे उसमें से 8 हो गए तो पर पर्सन 4 की जगह पे 5 स्वीट्स आएंगी. क्वेश्चन नंबर 87. 44 cows can graze a field in 9 days. How many less or more cows will graze the same field in 12 days? तो सबसे पहले तो काउज और टाइम पीरियड का रेशियो निकालो. रेशियो इन द सेंस रिलेशनशिप निकालो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. तो जितनी ज़्यादा काउज होंगी उतना कम टाइम लगेगा. ठीक है. तो काउज एंड डेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर काउज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज. सो काउज इनटू डेज इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो C1 D1 is equal to C2 D2. C1 that is 44 cows, days 1 that is 9 days is equal to C2 into days 2 that is 12 days. C2 is equal to 44 into 9 upon 12. 3 3 जा 3 4 जा 4 11 जा. So C2 is equal to 11 into 3 that is 33 cows. So इनिशियली 44 काउस थी अब हो गई 33. सो डिफरेंस that is equal to 44 minus 33 that is equal to 11 cows. How many less or more cows will graze the same field in 12 days? So 11 cows less would graze the same field in 12 days. Question number 88. 30 persons can reap a field in 17 days. मतलब 30 लोग हैं वो एक फील्ड को 17 डेज में रीप कर सकते हैं. हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एंगेज. हाईलाइट करो ये वर्ड, हाउ मेनी मोर पर्सन, मतलब आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है. हाउ मेनी मोर पर्सन शुड बी एंगेज टू रीप द सेम फील्ड इन 10 डेज. अभी जितने पर्सन ज्यादा होंगे उतने ही नंबर ऑफ डेज कम लगेंगे. तो दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. सो क्वेश्चन नंबर 88 के अंदर पर्सन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ डेज. सो P into D is equal to constant. So P1 D1 is equal to P2 D2. Correct? P1 D1 is equal to P2 D2. P1 कितना है 30% and 17 days. So 30 into 17 is equal to
P2 फाइंड आउट करना है और डेज 10 बोले आपको. So P2 is equal to 30 into 17 upon 10. 10 3 जा 30. So P2 is equal to 51 persons. अभी डिफरेंस ले लो. So difference is equal to 51 minus 30. That is equal to 21 persons. So 21 more persons should be engaged to reap the same field in 10 days. Clear? Next, question 89. Shabnam takes 20 minutes to reach her school if he goes at the speed of 6 km per hour. If she wants to reach the school in 24 minutes, what should be her speed? Okay. क्वेश्चन नंबर 89. ये फॉर्मूला सभी को पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है क्योंकि घर से स्कूल जाओ या स्कूल से घर जाओ डिस्टेंस सेम रहेगा. सो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट. सो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2. स्पीड 1 कितनी बोली है? 6 किलोमीटर पर आवर और टाइम 1 20 मिनट्स. यहाँ पे आवर्स के अंदर है तो 20/60 आवर्स इज इक्वल टू स्पीड 2 आपको फाइंड आउट करनी है और टाइम 2 आपको 24 मिनट्स बोला है तो 24/60 मिनट्स. 60 कैंसर. 6 into 20 इज इक्वल टू S2 into 24. सो S2 इज इक्वल टू 6 into 20/24. 4 5 जा 4 6 जा 6 कैंसर. सो S2 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर. S2 is equal to 5 km per hour. Next, question number 90. Ravi starts for his school at 8:20 a.m. If he travels at a speed of 10 km per hour, then he reaches the school late by 8 minutes. Highlight करो ये line, late by 8 minutes. But on traveling at the speed of 16 km per hour, he reaches the school 10 minutes early. ये भी highlight करो, 10 minutes early. At what time does the school start? Okay. मतलब अगर वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो उसको स्कूल पहुंचने में 8 मिनट की देरी लग रही है, मतलब 8 मिनट वो ज़्यादा ले रहा है. और अगर वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब 10 मिनट वो कम टाइम लेता है. क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर 90. ही स्टार्ट्स एट 8:20 बोला है तो सपोज the total distance is equal to x किलोमीटर. टोटल उसको घर से स्कूल तक जाने में x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है एंड टाइम टेकन टू रीच द स्कूल एट शार्प टाइम इज इक्वल टू टी. टाइम टेकन टू रीच द स्कूल एट शार्प टाइम इज इक्वल टू टी. अभी ये सभी को पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. क्लियर? सो इसके ऊपर से टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हो. सो एक्चुअल टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है x किलोमीटर अपॉन स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है. अभी आगे स्टेटमेंट के अंदर क्या बोला? इफ ही ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज द स्कूल लेट बाय 8 मिनट्स. तो इफ ही ट्रैवल्स एट स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर he reaches 8 minutes late. So if he travels at the speed of 10 kilometer per hour, so time taken, that is distance upon speed, that is x upon 10 is equal to original time t. और 8 मिनट लेट पहुंचा है तो 8 मिनट ज़्यादा लगेंगे तो ओरिजिनल टाइम t उससे 8 मिनट ज़्यादा तो t प्लस 8 मिनट्स दैट इज 8/60 आवर्स. ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया. x/10 इज इक्वल टू t प्लस 8/60. सेम वे आगे क्या बोले?
If he travels at the speed of 16 km per hour, he reaches his school 10 minutes early. So now, if he travels at speed of 16 km per hour, he reaches his school 10 minutes early बोला है. He reaches his school 10 minutes early. 16 किलोमीटर पर आवर पे टाइम कितना लगेगा? तो टोटल डिस्टेंस x अपॉन स्पीड दैट इज 16 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू ओरिजिनल टाइम t और 10 मिनट पहले पहुंच रहा है तो टाइम कम होगा, मतलब t माइनस 10 मिनट्स दैट इज 10 अपॉन 60 आवर्स. ये आपका दूसरा इक्वेशन. दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें. सो x इसके ऊपर से x इज इक्वल टू 10t प्लस 8 इंटू 10 दैट इज 80 अपॉन 60. सो x इज इक्वल टू 10t प्लस 0 0 कैंसिल 2 3 जार 2 4 जार 4 अपॉन 3. x इज इक्वल टू 10t प्लस 4 अपॉन 3. ये x की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो. सो 10t प्लस 4 बाई 3 डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू t माइनस 10 अपॉन 60. 16 को ऊपर लेके जाओ. 10t प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 16t माइनस 16 इंटू 10 160 अपॉन 60 0 0 कैंसिल. 10t प्लस 4 बाई 3 इज इक्वल टू 16t माइनस 2 3 जार 2 8 जार 8 अपॉन 3. t वाले एक साइड ले लो, दूसरे बाकी सारे दूसरी साइड. सो 4 बाई 3 प्लस 8 बाई 3 इज इक्वल टू 16t माइनस 10t. 4 plus 8 that is 12, 12 upon 3 that is 4 is equal to 16t minus 10t that is 60. So t is equal to 4 by 6, 2 2s are 2 3s are. So t is equal to 2 by 3 hours. 2 by 3 hours that is equal to 2 by 3 into 60 minutes. 3 into 20 that is equal to 40 minutes. So he starts at 8:20 बोला है. So he starts at 8:20 और उसको 40 मिनट लग रहा है एक्चुअल टाइम. सो स्कूल स्टार्ट्स एट 8:20 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 9 AM. स्कूल कितने बजे शुरू हो रहा है? 9 बजे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91. Match the entries of the column 1 with the appropriate entries in the column 2. First, x and y vary inversely with each other बोला है. x and y vary inversely with each other बोला है. तो इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या सेम रहता है? मल्टीप्लीकेशन सेम रहता है, प्रोडक्ट सेम रहता है. सो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. सो फर्स्ट का आंसर आएगा C. सेकेंड, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज P एंड Q. इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज P एंड Q. हाईलाइट करो वर्ड इनवर्स वेरिएशन. इनवर्स वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज P एंड Q. सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q. ऑप्शन D. मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन. हाईलाइट करो डायरेक्ट वेरिएशन ऑफ क्वांटिटीज M एंड N. सो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N. G. When x is equal to 5, y is equal to 2.5, and when y is equal to 5, x is equal to 10. अभी जैसे जैसे x बढ़ रहा है यहाँ पे, x 5 है, y 2.5 है, x 10 हो गया, x बढ़ा तो y भी बढ़ा, तो x एंड y वेरी डायरेक्टली. सो x अपॉन y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट. डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर रेशियो सेम रहता है. सो ऑप्शन ए. x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 2.5. अभी जैसे x बढ़ रहा है तो y कैसा हो रहा है? कम हो रहा है. सो x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y. सो x एंड y वेरी इनवर्सली, दैट इज h. फिफ्थ में आंसर आएगा h. क्वेश्चन 6. x एंड y वेरी डायरेक्टली विथ ईच अदर. सो x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज f. 6 में आंसर f आएगा. x एंड y वेरी इनवर्सली, then on decreasing x, y will increase in proportion. y will increase in proportion क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है? वेरी इनवर्सली बोला है, तो एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा. सो x डिक्रीज हो रहा है तो y कैसा होगा? इंक्रीज होगा. सो y will increase in proportion, that is B.
इफ एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली देन ऑन डिक्रीजिंग एक्स, डायरेक्टली वेरी बोला है तो जो एक चीज डिक्रीज होगी तो दूसरी भी कैसी होगी, डिक्रीज होगी. सो वाई विल डिक्रीज इन प्रपोर्शन, दैट इज ई. सो फर्स्ट का आंसर सी, सेकेंड का डी, थर्ड जी, 4A, 5H, 6F, 7B and 8E. This is your correct answer. Question 92. There are 20 grams of protein in 70 grams of sorted fish. How many grams of protein is there in 225 gram of that fish? तो जैसे जैसे वेट ऑफ फिश इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे प्रोटीन का अमाउंट भी इंक्रीज होता जाएगा. सो दे बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सो प्रोटीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द weight of fish. Question 92. Protein is directly proportional to weight. So protein upon weight is equal to constant. P1 upon W1 is equal to P2 upon W2. Protein 1 कितना है 20 grams, W1 75 is equal to protein 2 नहीं पता और W2 225. So P2 is equal to 225 into 20 upon 75. So 225 into 20 divided by 75. So P2 is equal to 60 grams. So 225 ग्राम ऑफ सॉर्टेड फिश के अंदर 60 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहेगा. क्वेश्चन 93. मिस्टर अनीता हैज टू ड्राइव फ्रॉम जरेडा टू गंवारी. शी मेजर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर बिटवीन दिस विलेजेस ऑन द मैप. What is the actual distance between the villages if the map scale is 1 centimeter is equal to 10 kilometer? So 1 centimeter is equal to 10 kilometer. तो जैसे जैसे सेंटीमीटर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे किलोमीटर्स भी इंक्रीज होते जाएंगे. So सेंटीमीटर is directly proportional to kilometer. Centimeter 1 upon kilometer 1 is equal to centimeter 2 upon kilometer 2. Centimeter 1 that is 1 अपॉन किलोमीटर 1 दैट इज 10 किलोमीटर. सेंटीमीटर 2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर. इन किलोमीटर 2 आपको फाइंड आउट करना है. क्रॉस मल्टीप्लाई. सो किलोमीटर 2 इज इक्वल टू 3.5 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 35 किलोमीटर. 35 किलोमीटर इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 93. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94. अ वाटर टैंक कास्ट अ शैडो 21 मीटर लॉन्ग. अ ट्री ऑफ हाइट 9.5 meter cast a shadow of 8 meter long at the same time. The length of the shadows are directly proportional to their heights. Find the height of the tank. Okay. So यहाँ पे बोला है कि length is directly proportional to height. So length upon height is equal to constant बोल सकते हो. So L1 upon H1 is equal to L2 upon H2. Length 1 9.5 meter. Sorry, height 1 9.5 meter. Cast a shadow 8.8 meter long. So 8 meter long shadow के लिए height 9.5 meter चाहिए. तो 21 meter long shadow के लिए height कितनी चाहिए होगी? So 8H2 is equal to 9.5 into 21. So H2 is equal to 9.5 into 21 upon 8. That is equal to 24.9375 centimeters. This is your correct answer. 24.94 भी लिख सकते हो राउंड ऑफ करके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. द टेबल बिलो shows the time 4 elevators take to travel various distance. Find which elevator is fastest and which is the smallest. Okay. फास्टेस्ट मतलब आपको स्पीड्स फाइंड आउट करनी है बेसिकली सभी एलिवेटर्स की. सो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम आएगा. सो 435 अपॉन 29. 435 डिवाइडेड बाय 29 दैट इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ बी 448 अपॉन 28 दैट इज इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड. स्पीड ऑफ सी 130 डिवाइड बाय 10 that is equal to 13 meter per second. And speed of D 85 upon 5 that is equal to 17 meter per second. So D is the fastest and C is the smallest. यहाँ पे आएगा एलिवेटर
D is fastest and elevator C is slowest. आगे क्या बोला है? How much distance will be traveled by elevators B and C respectively in 140 seconds? Who traveled more and by how much? Okay. दो क्वेश्चंस दिए हुए कि सबसे पहले तो आप फाइंड आउट करो कि B और C जो एलिवेटर्स है वो 140 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं. सो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल बाय B इन 140 seconds. So distance is equal to speed into time. Speed of B, that is 16. Distance traveled by B is equal to 16 into time 140. 16 into 140, that is equal to 2240 meter. And distance traveled by C in 140 seconds. Distance is equal to speed into time. So distance traveled by C is equal to speed of C कितनी है? 13 into 140. That is equal to 1820 meter. So obviously B travelled more distance than C. B travelled more distance than C. और दोनों का डिफरेंस ले लो. डिस्टेंस ऑफ B माइनस डिस्टेंस ऑफ C, 2240 माइनस 1820, that is equal to 420 meter. Distance travelled by B is 420 meter more than the distance travelled by C. So distance travelled by B is 420 meter more than distance travelled by C. Clear? Next. A volleyball court is in rectangular shape and the dimensions are directly proportional to the dimensions of a swimming pool given below. Find the width of the pool. यह highlight करो. Its dimensions are directly proportional to the dimensions of swimming pool given below. मतलब दोनों के dimensions कैसे है? Directly proportional है. आपको पूछा फाइंड द विड्थ ऑफ द पूल, तो 9/18 इज इक्वल टू, इसको सपोज मैं x कंसिडर कर लेता हूँ तो x/75, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला है. सो x इज इक्वल टू 9 into 75/18. 9 2s are 18, 75/2, that is equal to 37.5 meter. So width of the pool is 37.5 meters. Question 97. A recipe for a particular type of muffin requires 1 cup of milk and 1.5 cups of chocolate. Ria has 7.5 cups of chocolates. If she is using the recipe as a guide, how many cups of milk will she need to prepare muffins? So, सबसे पहले तो फाइंड आउट करो कि मफिन बनाने के लिए जो कप्स ऑफ मिल्क रिक्वायर्ड है और कप्स ऑफ चॉकलेट्स रिक्वायर्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे. सो दोनों ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि जैसे जैसे मिल्क का अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे आपकी चॉकलेट्स भी ज़्यादा चाहिए होगी. सो मिल्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चॉकलेट्स. सो मिल्क अपॉन चॉकलेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट milk 1 upon chocolate 1 is equal to milk 2 upon chocolate 2. 1 cup of milk, 1.5 cup of chocolates. So 1 upon 1.5 is equal to milk 2 find out करना है और chocolates कितना है 7.5 cups. So milk 2 is equal to 7.5 upon 1.5, that is equal to 5 cups. तो टोटल 7.5 cups of chocolate के लिए आपको कितने कप मिल्क चाहिए होगा? 5 cup मिल्क चाहिए होगा. Question 98. Pattern B consists of 4 tiles like pattern A. Write the proportion involving red dots and blue dots in pattern A and B. Are they in direct proportion? If yes, write the constant of proportion. यहाँ पे आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए हुए. सबसे पहले तो क्या दिया हुआ है? Write the proportion involving red dots and blue dots in pattern A and B. तो यहाँ पे red dots कितने? तो रेड डॉट्स फाइंड आउट करो तो ये 1 2 3 4. सो रेड डॉट्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डॉट्स दैट इज 6. तो प्रोपोर्शन इज 2/3. एंड ब्लू डॉट्स की बात करें तो ब्लू डॉट्स दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 1/3.
3। ये पैटर्न ए की बात हुई। सेम वे पैटर्न बी की बात करें तो रेड डॉट्स कितने, रेड डॉट्स दैट इज इक्वल टू 4 और 4 8, 4 12, 4 16 डिवाइडेड बाय 6 24। सो 2 into 8, 2 into 12, 4 into 2, 4 into 3 दैट इज 2/3। एंड ब्लू डॉट्स की बात करें दैट इज इक्वल टू 8/24 दैट इज 1/3। Are they in direct proportion? Yes, they are in direct proportion. If yes, write the constant of proportion. तो यहाँ पे constant of proportion, constant of proportion is equal to red dots upon blue dots, that is 2/3 upon 1/3. 3 3 cancel, answer 2. Constant of proportion is equal to 2. Question 99. A bowler throws a cricket ball at the speed of 120 km/h. How long does the ball take to travel a distance of 20 meters to reach the batsman? यहाँ पे हाईलाइट करो 20 मीटर्स बोला है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन 99, स्पीड ऑफ बॉल इज इक्वल टू 120 km/h, डिस्टेंस इज इक्वल टू 20 meter is equal to 20/1000 that is equal to 0.02 kilometer. Now time is equal to distance upon speed 0.02 upon 120 that is equal to 0.000166 hours, that is equal to 0.000166 into 60 minutes, that is equal to 0.00999 minutes, that is equal to 0.00999 into 60 seconds, that is equal to 0.599 seconds, 0.6 seconds. Clear? Next, question number 100. The variable x is inversely proportional to y. हाईलाइट करो ये लाइन, x is inversely proportional to y. If x increases by p%, then by what % will y decrease? ये x is inversely proportional to y बोला है तो जितना x increase होता जाएगा वैसे ही उतना ही y decrease होता जाएगा. Then by what % will y decrease? तो y will decrease by p%. Question 101. Here is a keyboard of harmonium. Find the ratio of white keys to the black keys on the keyboard. So question A के अंदर number of black keys 1 2 3 4 5 6 7 that is 7 and number of white keys that is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So number of white keys upon black keys, that is 10/7. This is your correct answer. Question B. What is the ratio of black keys to all keys in the given keyboard? So all keys 17 है. So black keys upon all keys is equal to black keys कितनी है 7 है upon all keys कितनी है 17. Answer will be 7/17. Question C. This pattern of keys is repeated on a larger keyboard. How many black keys would you expect to find on a keyboard with 14 such patterns? 14 such patterns बोला है तो एक कीबोर्ड के अंदर ब्लैक कीज कितनी है? सो क्वेश्चन सी के अंदर 1 कीबोर्ड है तो उसके अंदर 7 ब्लैक कीज है. ऐसे कितने कीबोर्ड? 14 कीबोर्ड्स बोले. That will be equal to 14 into 7. That is equal to 14 into 7 कैलकुलेट करो 98 कीज. 98 ब्लैक कीज होंगी अगर 14 कीबोर्ड है तो 14 such patterns. Question 102. The following table shows the distance travelled by one of the
new eco-friendly energy efficient cars traveled on a gas. Which type of properties are indicated by the table? How much distance will be covered by the car in 8 liters of gas? ओके तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पे 1/15 करोगे तो 0.066 आएगा। 0.5 डिवाइड बाय 7.5 करो वो भी 0.066। 2 डिवाइड बाय 30 वो भी 1/15। 2 डिवाइड बाय 37.5 वो भी 1/15 आएगा। 3 डिवाइड बाय 45 वो भी 1/15 एंड 5 डिवाइडेड बाय 75 वो भी 1/15। So liters and distance are inversely proportional. Question 102. Liters of gas and distance traveled are inversely proportional to each other. दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि रेशियो सेम आया। Next, how much distance will be covered by the car in 8 liters of gas? Okay. So, sorry, they are directly proportional आएगा, ratio same है. Liters of gas and distance traveled are directly proportional to each other. So, 1 liters of gas के अंदर 1 liters की बात करें तो 15 किलोमीटर ट्रैवल करें तो 8 लीटर्स के अंदर दैट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 15 120 किलोमीटर ट्रैवल करेगा। 1 लीटर ऑफ गैस के अंदर 15 किलोमीटर तो 8 लीटर्स ऑफ गैस के अंदर 120 किलोमीटर्स। क्वेश्चन 103, कृतिका इज फॉलोइंग दिस रेसिपी फॉर ब्रेड। शी रियलाइजेज हर सिस्टर used most of the sugar syrup for breakfast. Kritika has only 1/6 cup of syrup, so she decides to make a small size of bread. How much each ingredient shall she use? Okay. Originally चाहिए था 1/3 कप शुगर सिरप, वो ले रही है 1/6 कप, मतलब वो ओरिजिनल जो रिक्वायर्ड था उससे आधा ले रही है, तो सबका प्रोपोर्शन कैसा हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सो 1 कप कुकिंग ओट्स चाहिए, उसकी जगह पे हाफ कप कुकिंग ओट्स लेंगे। 2 कप ब्रेड फ्लोर की जगह पे 1 कप ब्रेड फ्लोर। 1/3 कप शुगर सिरप, उसकी जगह पे तो 1/6 कप ही है। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, तो हाफ टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 इंटीजर 1/3 कप्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे 1 इंटीजर 1/3 को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो 3 × 1 3, 3 + 1 दैट इज 4/3 कप्स वाटर, तो यहाँ उसकी जगह पे 4/6 कप्स वाटर आएगा। 3 टेबल स्पून यीस्ट, तो 3/2 टेबल स्पून यीस्ट एंड 1 टीस्पून सॉल्ट, तो हाफ टीस्पून सॉल्ट। दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वांटिटीज। क्लियर? Next, question number 104. Many schools have recommended student is to teachers ratio as 35:1. मतलब अगर एक टीचर है तो उसके सामने 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर स्कूल एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट्स एन इंक्रीज इन द एनरोलमेंट बाय 280 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल 280 स्टूडेंट्स स्कूल के अंदर वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाउ मेनी न्यू टीचर्स विल दे हैव टू अपॉइंट टू मेंटेन द स्टूडेंट टीचर्स रेशियो? ओके, सो यहाँ पे स्टूडेंट अपॉन टीचर इज इक्वल टू 35/1 आपको बोला है, ठीक है। सो S1/T1 इज इक्वल टू S2/T2, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, जैसे ही स्टूडेंट्स इंक्रीज होंगे वैसे ही टीचर्स भी इंक्रीज करने पड़ेंगे। सो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर आपको रेशियो कैसा रहता है? सेम रहता है। सो S1/T1 इज इक्वल टू S2/T2, therefore 35/1 इज इक्वल टू 280/T2, क्रॉस मल्टीप्लाई 35T2 is equal to 280, so T2 is equal to 280 divided by 35, that is equal to 8. So there needs to be 8 teachers to accommodate 280 students. Question number 105. Kusum always forgets how to convert miles into kilometers and back again. However, she remembers that her car speedometer shows both
miles and kilometers. She knows that traveling 50 miles per hour is same as traveling 80 kilometers per hour. Highlight करो. 50 miles per hour is same as traveling 80 kilometer per hour. To cover a distance of 200 kilometers, how many miles Kusum would have to go? So miles और किलोमीटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे. जैसे ही माइल्स इंक्रीज होंगे वैसे ही किलोमीटर्स भी इंक्रीज होंगे. सो क्वेश्चन 105 के अंदर miles is directly proportional to the kilometers. So m upon k is equal to constant. So m1 upon k1 is equal to m2 upon k2. Miles 1 that is 50, kilometers 1 that is 80 is equal to miles 2 find out करना है और kilometer 2 that is 200 kilometer. So miles 2 is equal to 50 into 200 upon 80. 0 0 cancel. 5 into 200 divided by 8. So miles 2 that is equal to 125 miles. 125 miles. How many miles Kusum would have to give? Have to go? So Kusum would have to go 125 miles. Question 106. The students of Anju's class sold posters to raise money. Anju wanted to create a ratio for finding out the amount of money her class would make for different number of posters sold. She knew that they could raise 250 rupees for every 60 posters sold. Okay. So question 106 के अंदर posters is directly proportional to the money. जितने ज़्यादा posters sold करेंगे उतने ही ज़्यादा पैसे बना सकते. So P1 upon M1 is equal to P2 upon M2. P1 that is poster 1 60 upon M1 मनी कितने हैं 250 is equal to क्वेश्चन ये के अंदर हाउ मेनी मनी वुड अंजूस क्लास मेक फॉर सेलिंग 102 पोस्टर्स. पोस्टर्स 102 बोले और मनी 2 आपको फाइंड आउट करना है. सो M2 इंटू 60 इज इक्वल टू 102 इंटू 250. M2 इज इक्वल टू 102 इंटू 250 अपॉन 60. 102 into 250 divided by 60, that is equal to 425. M2 is equal to 425 rupees. And question B, could Anju's class raise exactly rupees 2000? If so, how many posters would they need to sell, and if not, why? Okay, so exactly उनको 2000 रुपये बनाने हैं. तो P1 upon M1 is equal to P2 upon M2. So 60 upon 250 is equal to P2 upon 2000. So P2 is equal to 60 into 2000 divided by 250. So 60 into 2000 divided by 250. So P2 is equal to 480. So 480 पोस्टर वो लोग सेल करेंगे तब जाके 2000 रुपीज़ वो लोग रेज कर सकते हैं. क्लियर? सो दे कुड रेज 2000 रुपीज़ इफ दे सेल आउट 480 posters. So this was the last sum of this particular chapter. With this sum we end up our session for today over here, as well as our lecture over here, as well as our chapter over here. Do practice all of these questions once by yourself. काफ़ी easy chapter है. आपको सिर्फ कंसेप्ट याद रखने की डायरेक्ट में होगा या इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा और उसके रिलेटेड इक्वेशन फॉर्म करके उसको सॉल्व करना है. दैट वाज ऑल रिलेटेड टू दिस चैप्टर. Do practice all of the sums which we have done in the class. Thank you so much.